नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस समय मैं खड़ी हूं एनआईए के दफ्तर के सामने। आज जिस तरीके से एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लिया है पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर, देश के 12 से ज़्यादा राज्यों में जो ऑफिसेस हैं पीएफआई के, उन पर छापेमारी की गई है और वहीं अध्यक्षों की भी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली में जो पीएफआई का ऑफिस है जो कि शाहीन बाग में मौजूद था, उस ऑफिस को सील कर दिया गया है और जो उस ऑफिस के अध्यक्ष थे परवेज अहमद, उनकी भी गिरफ्तारी एनआईए और ईडी के द्वारा कर ली गई है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ एनआईए है तो दूसरी तरफ ईडी, ये जो दोनों एजेंसियां केंद्रीय एजेंसियां हैं, इन्होंने देश के 12 राज्यों में ये बड़ी छापेमारी की है। चाहे फिर हम बात इंदौर की करें, उत्तर प्रदेश की करें, केरल की करें, या फिर इसके अलावा कर्नाटक, हैदराबाद, या फिर देश की राजधानी दिल्ली में जो पीएफआई का ऑफिस था उसे सील कर दिया गया है आज एनआईए और ईडी के द्वारा। और वहीं गिरफ्तारी भी की गई है अध्यक्ष परवेज अहमद की। जिस तरीके से आज पीएफआई को लेकर लगातार जो देश में मांग उठ रही थी कि पीएफआई और वही सिमी जैसे जो आतंकी संगठन है इनको बैन करना चाहिए, और आज जो बड़ा एक्शन लिया गया है, ये जो छापेमारी की गई है, ये कोई सडन प्लान नहीं है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक केंद्रीय बैठक हुई थी, जिस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो तमाम दफ्तर हैं जो पूरे देश में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, इन सभी के ऊपर छापेमारी हो। और इससे पहले इनपुट दिए गए थे जो कि एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं, उनकी तरफ से इनपुट दिए गए थे एनआईए और ईडी के लिए कि यहाँ पर टेरर फंडिंग होती है, और तमाम जो बातें थी, तमाम जो खुलासे थे वो निकल कर सामने आए। और उसके बाद आज छापेमारी की गई एनआईए और इसी के साथ ईडी की तरफ से। बात इंदौर की करें तो इंदौर के जो चीफ हैं अब्दुल करीम, यानी कि पीएफआई के जो चीफ हैं, उनकी 3:30 बजे गिरफ्तारी की गई और उस बात की जानकारी उनकी बीवी के द्वारा की गई है। क्योंकि जिस जगह से भी खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अभी विपक्ष की तरफ से चुप्पी साधी गई है। क्योंकि ये जिस तरीके से पीएफआई जो एक ऐसा संगठन है जिसको लेकर कभी कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो एक आतंकी संगठन है। और इसी के साथ उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टी, यानी कि एक तरफ लालू यादव हैं तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, उनके ऊपर भी निशाना साधा गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं अगर हम बात करें इस कि जहां एक तरफ 12 राज्यों में पीएफआई का जो दफ्तर है वहां पर छापेमारी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। हाई लेवल मीटिंग के बाद किस तरीके से फैसला लिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक तरफ पीएफआई के बैन की मांग, वहीं दूसरी तरफ अभी सभी को इंतजार है कि अभी जो 106 गिरफ्तारियां पूरे देश में पीएफआई के जो मेंबर हैं उन लोगों की हुई है, ये क्या और तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने रखते हैं। क्योंकि एक तरफ जो है रेडिकलाइजेशन का मामला सामने आया, आतंकी संगठन है पीएफआई, जिसका नाम, यानी कि अगर हम बात करें शाहीन बाग में मौजूद पीएफआई के दफ्तर की, तो इसका नाम पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी 2020 में हुए सीए के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से दिल्ली की तमाम सड़कों को घेर लिया गया था और किस तरीके से सीए का जो प्रोटेस्ट था वो 3 से 4 महीने तक चला था, जो तमाम जनता थी, जो भीड़ थी, वो रोडों पर बैठी रही थी। और उसी आंदोलन में, यानी कि उसी प्रोटेस्ट में भी नाम सामने आया था पीएफआई का कि कैसे पीएफआई जो है वो आतंक को बढ़ावा दे रही है, और पीएफआई के द्वारा ही फंडिंग की गई थी सीए के उस प्रोटेस्ट में, जो कि दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली और शाहीन बाग में किया गया था। उस समय पर भी इस पीएफआई संगठन को लेकर काफ़ी बड़े खुलासे देखे गए थे और उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी पीएफआई के तमाम मेंबर्स की सीए के टाइम पर फिर एक बार देश की राजधानी से
लेकर तमाम राज्यों में ये जो छापेमारी की गई है कि रात के 3:30 बजे से लेकर सवेरे 10 बजे तक ये छापेमारी चली है और तमाम जगहों से जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी पूरे मामले पर एनआईए। और इसी के साथ ईडी की अभी जो ऑफिशियल बयान है उन पर अभी सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार क्या फाइनल स्टेटस रिपोर्ट होगी एनआईए की, क्या बड़े खुलासे जो है वो एनआईए की इस रिपोर्ट में किए जाएंगे। जिस तरीके से एनआईए जो तमाम दफ्तर हैं उन्हें सील कर दिया गया है क्योंकि छापेमारी एक तरीके से जो है वो प्लानिंग के साथ की गई है। पहले इनपुट से सामने आए थे, पहले खुफिया एजेंसियों को लगाया गया था और जब उन्होंने इनपुट दिए हैं कि किस तरीके के काम जो है ये पीएफआई और सिमी जैसे संगठन जो हैं वो देश में कर रहे हैं, क्योंकि इनको बैन करने को लेकर काफ़ी सालों से जो देश की जनता की मांग है वो लगातार चली आ रही है। तो वहीं आज जो सोशल मीडिया पर अगर हम नज़र उठाकर देखें तो आज जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की राय रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो बड़ा गुट है वो इस छापेमारी को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है जो एनआईए और ईडी की तरफ से की गई है ये काबिले तारीफ है कि कैसे ये जो पीएफआई जैसे संगठन है, पॉपुलर इंडिया जैसे संगठन है, ये कैसे विदेशी फंड को भारत में लाकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कैसे यहाँ का जो यूथ है उनका ब्रेन वॉश करने का काम इसी तरीके के संगठनों के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर इन संगठनों के और ये पीएफआई जैसे जो संगठन है, पीएफआई जो है इसको बैन करने की मांग चल रही थी क्योंकि पहली बार नहीं है इस तरीके के मामले सामने आए। बात अगर हम केरल की करें, देश की राजधानी एक तरफ है और वहीं केरल जहां पर कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है ये पीएफआई और वहां पर भी आए दिन इसी तरीके के आतंकियों की गिरफ्तारी और पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हमने पिछले ही दिनों देखी है, जिस पर अब एक बड़ी जो चोट है वो मारी गई है एनआईए की तरफ से, ईडी की तरफ से। और एक और बात ये भी है कि जहां उत्तर प्रदेश में एनआईए और ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो टीम है, जो एटीएस टीम है, उन्होंने भी गिरफ्तारी की है, उनकी तरफ से भी बड़ी गिरफ्तारी की जा रही है। और जो राज्यों की पुलिस है, जहां पर अगर केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अलावा भी जो तमाम राज्य हैं तेलंगाना से लेकर केरल, इन तमाम जगहों पर ये छापेमारी की गई है, हर जगह से लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जो स्टेट पुलिस है उनकी तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा है। जिस तरीके की खबरें और तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में भी एटीएस ने इसी तरीके से गिरफ्तारियां की हैं, वो भी छापेमारी के साथ एनआईए की तरफ से जो गिरफ्तारियां की गई हैं, एनआईए ने जो 106 लोगों की गिरफ्तारी की है, इन पूरे तमाम लोगों की बयानबाजियों में क्या निकल कर सामने आता है, किस तरीके से ये बड़ा खुलासा होना काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सवाल लगातार यूथ की तरफ से, लोगों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर उठ रहा था कि आखिरकार ये जो पीएफआई जैसी संस्था है जो देश में एक तरफ जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, रेडिकलाइजेशन इनके द्वारा किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो पीएफआई संगठन है ये आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ावा दे रहा था कि किस तरीके से आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें पीएफआई का नाम लगातार सामने आ रहा था। और इसी के चलते ये केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से एक बड़े एक बड़े तरीके से छापेमारी की गई है, ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो एनआईए के दफ्तर के सामने यानी कि एनआईए की जो टीम है वो पेश करेगी। ईडी का अगर मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो छापेमारी की गई है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, इसीलिए ईडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। और वहीं दूसरी तरफ एनआईए तभी किसी चीज़ में, किसी मामले में सामने आती है जब आतंकी तार निकल कर सामने आते हैं, और यही बड़ा कारण है कि आज एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। ईडी भी इस पूरे मामले में यानी कि एक तरफ हवाला का मामला निकल कर सामने
आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी तार भी जुड़े हो सकते हैं इस पूरे मामले में। जिस तरीके से आतंकवाद को फैलाने का काम किया जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की तरफ से, इसके तमाम जो आतंकी हैं या जो अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं, वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके के आतंकी गतिविधियों में पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस बार जो गिरफ्तारी हुई है उसमें ज़्यादातर चीफ से लेकर अध्यक्ष शामिल हैं। बात इंदौर की जाए, केरल की जाए या फिर देश की राजधानी दिल्ली की जाए कि दिल्ली में भी जो शाहीन बाग में ऑफिस था पीएफआई का, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं परवेज़ अहमद, उनकी भी गिरफ्तारी एनआईए के ही द्वारा की गई है इस पूरे मामले में कि कैसे ये जो पीएफआई है ये देश की राजधानी में जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, चाहे फिर हम बात सीए की करें या फिर पिछले ही साल ख़त्म हुए प्रोटेस्ट किसान आंदोलन की बात करें कि किसान आंदोलन में भी इसी तरीके के तार निकलकर सामने आए थे कि पीएफआई का इसमें पैसा है, पीएफआई जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या फिर हमारे देश की परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए इस तरीके से पैसा लगा रही है। और इसी तरीके से हमारे देश की जो हालात हैं यानी कि एक तरफ जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो देश को बदनाम करने के लिए जो प्रोपोगंडे रचे जाते हैं, वहां से भी पीएफआई के तमाम मेंबरों की गिरफ्तारी पहले भी कई बार देखी गई। और तब से ही नज़र केंद्र सरकार की इन तमाम संगठनों पे थी जो एक तरफ धर्म के नाम पर संस्थाएं चलाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंदा इकट्ठा करने की बात की जाती है, तो वहीं तीसरी तरफ कैसे ये रेडिकलाइजेशन व आतंकवाद और इसके साथ साथ हवाला और तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग इस तरीके के जो मामले हैं वो आज पीएफआई से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए शायद ये छापेमारी जो है वो देर रात से लेकर सवेरे तक की गई और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक हाई लेवल मीटिंग होना, एनआईए से लेकर तमाम बड़े अफसरों के साथ भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। और जो इनपुट सामने आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पहले जो 29 अगस्त को मीटिंग की गई थी, केंद्रीय मीटिंग की गई थी देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और उसमें ही ऑर्डर दे दिए गए थे गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से छापेमारी को लेकर। जिस तरीके से ये जो संस्थाएं हैं पीएफआई या फिर सिमी जैसी संस्थाएं हैं, आज जिनके ऊपर छापेमारी पूरे देश के 12 से ज़्यादा राज्यों में हुई है, 106 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से आज केंद्र सरकार जो है, जो देश को खतरा करने वाले जो संस्थाएं हैं या फिर जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि देश को बाहर से पैसा लाकर फंडिंग या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ऊपर लगातार केंद्रीय एजेंसी और केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। और जिसका एक ये नतीजा है जो कि आज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे 106 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है एनआईए और ईडी और राज्यों की स्टेट पुलिस के भी द्वारा इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये छापेमारी की गई है देश भर के तमाम राज्यों में पीएफआई के ऑफिसों पर, दफ्तरों पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।